जी, क्या चल रहा है? मेरा नाम कॉमरेड राजेंद्र सिंह एडवोकेट है। मैं जो मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन हरियाणा है, जो हमारी श्रमिक ट्रेड यूनियन AIUTU से संबंधित है, मैं AIUTC का राज्य प्रधान हूँ और ये बहन राजवाला हमारी मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन के राज्य प्रधान है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे को लेकर के है। 32,000 के करीब प्रदेश में मिड डे मील हैं, कर्मी हैं, जो सरकारी स्कूलों में खाना बनाने का काम करती हैं। उनको हर महीने सरकार ने 7,000 रुपये देने की घोषणा की है, परंतु पिछले 6 महीने से एक पैसा भी उनको नहीं दिया गया है। और ये 32,000 जो मिड डे मील कर्मी हैं प्रदेश के अंदर, ये बहुत ही गरीब परिवारों से हैं। स्कूल में काम वो करती हैं जिसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। इसमें बहुत बड़ी संख्या में विधवा हैं और उनके परिवारों में आमदनी का कोई साधन नहीं है। हमारी मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन AIUTUC ने जिला हेडक्वार्टर के ऊपर इसी अप्रैल महीने में 7 अप्रैल को 10 अप्रैल को प्रदर्शन किए। DC की मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजे। हमने डायरेक्टर को भी हम जाकर हमारा प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी आपको मानदेय मिल जाएगा, परंतु एक खबर आई कि आपका बजट आ गया है और बजट आने के बावजूद भी उनको मानदेय नहीं दिया गया। सरकार चुनाव आने वाले हैं, परंतु चुनाव आए या ना आए, भूख तो हमेशा लगती है, उसका चुनाव के साथ कोई संबंध नहीं है। परंतु ये बात हम मान के चल रहे हैं कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो चुनाव में गांव के बीच, शहरों के बीच आकर मीठी मीठी जो बात करते हैं, उनसे प्रदेश की मिड डे मील कार्यकर्ता सवाल ज़रूर पूछेगी गांव की चौपाल में खड़े होकर के। जब हम भूखे मर रहे थे, भूखे मर रहे हैं, आपने हमारी आवाज़ को क्यों नहीं उठाया? आज आप किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? आम लोगों का या चंद लोगों के लिए कर रहे हैं? उनका स्वागत सवाल से किया जाएगा, ये हम पहले फैसला कर चुके हैं। ठीक है, क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम कॉमरेड राजेंद्र सिंह है। मैं AIUTUC जो श्रमिक संगठन है, जो देश के बड़े संगठनों में से एक संगठन है, उसका मैं राज्य प्रधान हूँ। और हमारी ये बहन राजवाला जो आपकी भिवानी से ही है, ये हमारी मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन की राज्य प्रधान है। नहीं दिया तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस अपने हक के लिए संघर्ष के नारे के साथ पूरे प्रदेश की मिड डे मील कार्यकर्ता 1 मई को फिर सड़कों के ऊपर रहेंगी। उस मजदूर दिवस से प्रेरणा पा करके, और उसके बाद भी सरकार ने बात नहीं सुनी तो हम पंचकुला और चंडीगढ़ कूच करेंगे। ये हमने फैसला लिया है। पंचकुला चंडीगढ़ की डेट अभी हम डिसाइड करेंगे 1 मई के बाद। तो ये समाज का सबसे डाउन ट्रोडन है, ये महिलाएँ मिड डे मील कार्य सबसे गरीब परिवारों से है। आपने कहा कि चंडीगढ़ पंचकुला जानी होगी या लाठी खाकर वापस आ जाएंगे? देखिए, लोकतंत्र के अंदर अपना आंदोलन करना, लोकतांत्रिक तरीके से अपने हक की आवाज़ उठाना, ये सभी का अपना अधिकार है। और वो सरकार जिनकी आवाज़ को दबाती है, सरपंचों पे लाठीचार्ज किया, कर्मचारियों पे किया, ये सरकार का तानाशाही और फासिस्ट रवैया है। और अगर किसी को लाठी गोली से अगर दबाई जाएगी तो न्याय की आवाज़ दब नहीं सकती। किसानों का मिसाल हमारे सामने है, 700 किसान शहीद हुए। इसी सरकार ने तमाम सड़कों को खुदवा दिया था, परंतु सरकार ने घुटने टेकने पड़े। हम मिड डे मील कर्मी पूरे प्रदेश की हम जनता से भी अपील करेंगे, कर्मचारी संगठनों से हम अपील करेंगे, और समाज के लोगों से हम अपील करेंगे कि इनके साथ जो जाति हो रही है, आप उसमें साथ दें। लाठी भी खाएंगे और हम अपने हक की आवाज़ भी उठाएंगे। हम लाठी के डर से हक की आवाज़, न्याय की आवाज़ को हम दबने नहीं देंगे।
सरकार जो तानाशाही करेगी उसको हम भुगतेंगे, परंतु पेट को भूख लगती है। बच्चा रोटी मांगता है सुबह उठ के, मम्मी खाना खाऊंगा। बच्चा दूध मांगता है, बच्चे के स्कूल में एडमिशन हो रहे हैं। हम या तो तबाह हो जाएं या हम दमन सहते हुए अपनी आवाज़ को उठाए। तो फैसला हमें ये लिया है कि सरकार जो भी दमन करेगी हम अपनी आवाज़ को उठाएंगे। 20 साल से जो काम पे लगे हुए हैं उनको हटाया जा रहा है। हमारा ये मानना है कि 15 बच्चों के ऊपर एक मिड डे मील कुक का नियुक्ति की जाए। एक मिड डे मील कुक 15 से ज़्यादा बच्चों को खाना नहीं बना सकती। आप 50-50, 60-60, 70-70 बच्चों का खाना बनाती हैं। और फिर हमारी ये मांग है कि रिटायरमेंट के समय कुछ भी नहीं मिलता है। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है। सरकार ने अभी आंगनबाड़ी के लिए रिटायरमेंट के समय 3 लाख रुपए लागू किया है। अभी जो आंदोलन हुआ, मिड डे मील कुक को एक पैसा भी नहीं मिलता। ये पूरी ज़िंदगी वहाँ काम करती हैं। इनका केवल 8 घंटे नहीं, सुबह जाएंगी, बर्तन साफ़ करेंगी, खाना खिलाएंगी, 1000 किस्म के काम हैं और इनको रिटायरमेंट के वक्त कुछ पैसा नहीं मिलता। तो हमारी ये भी मांग है कि रिटायरमेंट के वक्त आंगनबाड़ी के तर्ज के ऊपर इनको भी दिया जाए। वो भी स्कीम वर्कर हैं, ये भी स्कीम वर्कर है। और रिटायरमेंट की उम्र 65 साल की जाए। आंगनबाड़ी की 65 साल रिटायरमेंट की उम्र है। 65 साल तक ये खाना बना सकते हैं। हमारे घरों में हमारी माँ 70 साल की, 80 साल की, वो आज भी काम करती हैं। तो इनको 60 साल की उम्र में आप रिटायर कर रहे हैं और इनकी जो बाकी जो उम्र जो बची हुई है उनके लिए कोई पैसा भी नहीं दे रहे हैं, किसी तरह को फंड भी नहीं है। और 60 साल में आपने स्कूल से बाहर कर दिया और पूरी ज़िंदगी यहाँ लगाई है, तो फिर इनका गुजारा कैसे होगा। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि 65 साल इनकी उम्र की जाए और 15 बच्चों के ऊपर एक लगाया जाए। इनको न्यूनतम वेतन दिया जाए और हर महीने की 7 तारीख को इनका दिया जाए और इनको श्रमिक का दर्जा दिया जाए। इनका अभी कोई पीएफ नहीं कटता है। सरकार इनको अपना श्रमिक कर्मचारी नहीं मानती इनको, जबकि काम सरकारी करती हैं। तो जो सरकारी में काम करे तो कम से कम वो सरकारी कर्मचारी नहीं तो श्रमिक का दर्जा तो इनको मिलना चाहिए। इनको श्रमिक का दर्जा भी नहीं है। साल में ड्रेस के 600 रुपये दिए जाते हैं। 600 रुपये से पार नहीं पड़ने वाली है। हमारी ये भी मांग है कि 1500 रुपया कम से कम मिलना चाहिए। और सरकार ने जिस तरह से घुटन भरी स्थिति पैदा कर दी है इन मिड डे मील कर्मियों के लिए, तो AIUTUC मिड डे मील कार्यकर्ता हरियाणा की यूनियन आज ये फैसला ले रही है कि 27 तारीख को, 26 तक या तो सरकार मानदेय दे, ने 27 तारीख को हरियाणा के प्रत्येक जिला के हेडक्वार्टर के ऊपर पूरे दिन का हम धरना प्रदर्शन आयोजित करेंगे। पहली मांग तो यह है जी, मारते बिन्ना गला तो मारी तनखानी चाहिए। 5 महीने हो गए जी, हम कैसे गुजारा करें, कैसे बालका न रोटी खुआवा। उनने तो हम पोके खुआया, हमारे बालका न कैसे खुआवा। ये वो आप बताओ हमें कि मैं काम कर सकते ना। 8 बजे जावा, 2:30 बजे छुट्टी हो जी, दोबारा हम और कुछ मजदूरी कर सकते न। ये वो तनख्वाह मिले न, बालका भूखे मरने वाला भी हो गया जी यो तो। और फिर जी छुट्टी को नहीं मिलती, एक भी छुट्टी नहीं है। 15 दिन हो गया हाथ बढ़िया ने एक भी छुट्टी नहीं दी है मैडम ने। ये बाप नो बताओ, हाथ बढ़वा के जी खाना बनावा हार, फिर भी वह तनख्वाह नहीं देंगे। तो सरकार इस तरह घटिया गंदी के आवेगी। हम तो इस तरह बहुत गंदी घटिया सरकार है जो हमारी मिड डे मील की जो बहनें गरीब हैं, बिड्डो हैं, वो कैसे गुजारा चलाएंगे। उनका ऊपर तो सिर पे ऊपर भी उनका करणीय करता धरता नहीं है। किसी का तो भाई भी नहीं है, बहन भी नहीं है, विधवा बिड्डो है, वो कैसे गुजारा चलाएंगी। आप ये सरकार से पूछना चाहो हाँ, तो उन बेचारी गरीब औरतों का क्या हाल होगा जी। बर्तन उनके मांजा हाँ, और घर न बालक भूखे छोड़ा हाँ, उन खिलावा हाँ जी, दूध भी पियावा हाँ, उनका सारा काम करके जब आवा हाँ, जब इनको घी बेचा बना के जाइए वही बिना जाओ। तो क्या लगता है क्यों नहीं दे रही तनख्वाह? किसी से बात हुई है अधिकारियों से? अधिकारी नो कहते हैं जी आवेगी तनख्वाह। DC का गए उसका नु बोले आओगी तनख्वाह, BO दफ्तर में गए नु बोले आ जाएगी तनख्वाह। भाई अप्रैल लगता रही सारी पेमेंट पूरी हो जाओगी। नु बताओ जी काम करा है उनका भीख मांगा, सरकार का काम करके भी मजदूरी नहीं देंदी। तो फिर तो हम तो बड़ा आंदोलन करांगे, सारी बहनें इकट्ठी होंगी और आप मजदूरी
यूनियन से भी और भी हम मदद लेवांगे और आगे भी प्रदर्शन करांगे। ये सरकारी जो हमारी 10 महीने की तनख्वाह दे वो 12 महीने की तनख्वाह देनी चाहिए जिन्हें। ये 2 महीने ये गलत काटा हमारी। तो कहाँ करोगे प्रदर्शन? प्रदर्शन करांगे जी चंडीगढ़ जी। तो वहाँ सरपंचों ने भी किया था, कर्मचारियों ने भी किया था, लठ मार के भगा दिया। आपको लगता है आपकी मांग पूरी होगी वहाँ पर? जी चाहे लठ लागो चाहे हमने राजी सलाह दे लेवांगे जरूर जी। अपना हक छोड़ा को नहीं, भीख तो मांगते को नहीं, काम करके लेवा। हाँ जी। और हमारी सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और 65 साल हमारी उम्र करी जाए। और जो हमने जिन्हें छुट्टी मिले है तो वह सरकार में हमने हुए सारी छुट्टी मंजूरी दी जाए। हमने भी इतनी छुट्टी दे, इमरजेंसी हो जाए हमने तो छुट्टी कौन दे। चाहे हमारा आदमी मरिया पड़ा तो भी कहोगी ना खाना बना के जाइए। मिड डे मील वर्कर ये सभी से आगे जाकर भीड़ जुटाते, तो अब क्या नाराजगी होगी? जी मारा था तो हमने नहीं देंदा कुछ भी। आंगनबाड़ी था तो 65 साल का दी मारी, 65 भी को नहीं मारता, नुए धक्के मार के ताड़ दे हैं। जो बेचारी गई हैं 60 साल की होगी, उन्हें धक्के मार के काट दी। उन्हें 50 में नौकरी करी है तो ये भी ये साथ होए हैं, ये साथ भी कौन देंदे, बिना गल्ला भी कौन देंदे। मिड डे मील खावेगी के? आपने बताओ हमारी ये मिड डे मील की बहना है, ये के खाऊंगी? पेट का गुजारा कैसे, बच्चों का पालन पास करेंगी कैसे, उन्हें पढ़ावे लिखावेंगी? क्या नाम है जी? मेरा नाम राजबाला है जी, मैं राज्य प्रधान हूँ। ये हमारे बड़े एडवोकेट हैं।